अंधेरी रात थी। मक्का की पथरीली वादी पर ऐसी खामोशी थी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक लम्हा ऐसा आने वाला था जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देनी थी। सवाल ये है, आखिर वो कौन सी रात थी, वो कौन सा लम्हा था जब आसमान ने ज़मीन से खिताब किया, और वो कौन था जिसका दिल खौफ, हैरत और नूर से भर गया। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने तारीख़ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जहालत और हिदायत। और आज हम उस रात के राज खोलने वाले हैं, वो रात जब पहली वही नाजिल हुई। ये दास्तान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई दौर की। वो दौर जब जुल्म आम था, बुत परस्ती उरूज पर थी और इंसानियत अंधेरों में डूबी हुई थी। ये वाक़या इसलिए अहम है कि ये वो मकाम है जहाँ नबुव्वत का आगाज़ हुआ, जहाँ एक खामोश, सच्चे और अमीन इंसान को पूरी दुनिया के लिए आखिरी रसूल मुंतखब किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ले जाएगी वहाँ जहाँ फरिश्ते ने पहली बार इकरा कहा और इंसानियत ने पहली बार हिदायत का सफ़र शुरू किया। आरे हिरा एक पहाड़ के ऊपर वाक़ई जगह थी जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठकर गहरे गौर व फिक्र किया करते थे। मक्का में लोग बुतों की पूजा करते थे, नाइंसाफ़ी आम थी और हर तरफ जहालत फैली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब से दूर इस गार में आकर सोचते कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और इंसान क्यों सही रास्ते से भटक गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रातें यहाँ गुजारते, कभी खामोशी में बैठकर, कभी आसमान की तरफ देखकर और कभी अपने दिल की आवाज़ सुनकर। ये वो लम्हे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह सच्चाई और नूर की तलाश में थी और अल्लाह ताला आसमानों में एक अजीम वही के आगाज़ का फ़ैसला कर चुका था। गोया ज़मीन और आसमान दोनों एक बड़ी तब्दीली के लिए तैयार हो रहे थे। फिर वो अजीम लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। गारे हिरा अचानक नूर से भर गया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़रिश्ता देखा। कोई चेहरा नहीं, कोई वाज़ेह शक्ल नहीं, सिर्फ नूर का एक हैरत अंगेज़ वजूद। उस नूरानी हस्ती ने पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ और हैरत के आलम में अर्ज़ किया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फ़रिश्ते ने दोबारा वही हुक्म दिया और फिर तीसरी बार उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़बूती से अपने सीने से लगाया, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ताकत की हद महसूस की। फिर वाही के अव्वलीन अल्फाज नाजिल हुए, इकरा बिस्मी रब्बिकिल्लज़ी खलक, यानी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये पहली वाही थी, वो लम्हा जब आसमान ने पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और नबुव्वत का सफ़र दुनिया में शुरू हुआ। पहली वही के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद खौफ और हैरत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कपकपाहट तारी थी, क्योंकि ये नूरानी ताकत और फरिश्ते का ज़ुहूर इंसानी जिस्म के लिए पहली बार का तजर्बा था। इस खौफ, नूर और ताकत के मिलाप ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की धड़कन तेज कर दी। आप फौरन गार हिरा से निकले और घबराहट में पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए मक्का की तरफ दौड़ पड़े। सांसें बेकाबू थीं, कदम लरज रहे थे, मगर दिल में सिर्फ एक ही फिक्रा बार बार आ रहा था, मुझे ओढ़ाओ, मुझे चादर दे दो। ये वो लम्हा था जहां नबुव्वत का बोझ एक इंसान के दिल पर पहली बार उतरा। एक ऐसा लम्हा जो एक वक्त इंसानी भी था और गहरी रूहानियत से भरा हुआ भी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर पहुँचे तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन परेशान हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लरज़ती आवाज़ सुनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे ढांप दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
को संभाला, बल्कि पहली शख्सियत बनी जिन्होंने नबुव्वत की सच्चाई का दिल से एतराज़ किया। उन्होंने मोहब्बत और यकीन से कहा कि अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रुस्वा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप यतीमों का सहारा बनते हैं, मुसाफिरों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं और हर अमानत पूरी ईमानदारी से अदा करते हैं। उनके ये अल्फाज नबुव्वत की पहली इंसानी गवाही थे। बाद में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ादा वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो आसमानी किताबों के आलिम थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनकर वर्का ने फ़ौरन पहचान लिया और कहा कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होता था, और अफसोस ज़ाहिर किया कि शायद वो उस दिन ज़िंदा न रहे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपकी मुखालफत करेगी। फिर वो वक्त आ गया जब अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को सच्ची बात की तरफ बुलाया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और कुरैश के सरदारों और लोगों को अपनी तरफ बुलाया। सब जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर अपनी सच्चाई याद दिलाई। अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम यकीन करोगे? सबने फौरन कहा कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच्चा पाया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार खुलेआम ऐलान किया कि मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब और आखिरत के हिसाब से खबरदार करता हूँ। ये ऐलान सुनते ही पूरे मक्का में हलचल मच गई। रिश्ते बदलने लगे, दिल सख्त हुए और एक ऐसा तूफ़ान खड़ा हो गया जिसने दावत इस्लाम का नया दौर शुरू कर दिया। दावत नबवी फैल रही थी, लेकिन मुखालफत भी उरूज पर थी। अबू लहब ने सबसे पहले इनकार किया। कुरैश ने मजाक उड़ाया, जुल्म और धमकियां बढ़ा दी और लोगों को रोकने की हर कोशिश की। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुक्म पर साबित कदम रहकर सच्चाई की राह इख्तियार की। फिर एक रात अल्लाह की वही नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फा अंज़िर, यानी ए चादर ओढ़ने वाले उठें और लोगों को खबरदार करें। ये वो लम्हा था जब रिसालत का सफ़र पूरी कुव्वत के साथ शुरू हुआ, और सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचना था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। ये क्लाइमेक्स का लम्हा था जहां इंसानियत का मुकद्दर बदलने वाला था और हक व सच का पैगाम दुनिया के हर गोशे में फैलने वाला था। पहली वही हमें ये सिखाती है कि हिदायत की तरफ पहला कदम हमेशा तलाश और गौर व फिक्र से शुरू होता है। सच्चाई उस दिल को मिलती है जो सवाल करता है, सोचता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है। साथ ही ये भी सबक मिलता है कि मुश्किलें, मुखालफत और आजमाइशें आए तो ईमान की बुनियाद पर साबित कदम रहना ज़रूरी है। आज भी हमें अपनी ज़िंदगी में वही नूर तलाश करना चाहिए, सच्चाई को पहचानना चाहिए और दुनिया के अंधेरों में वो किरदार पैदा करना चाहिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया। मोहब्बत, सब्र, हिदायत और हक के लिए कुर्बानी देने वाला किरदार।